तो चाचा जाने वाले हैं हज पे, तो हम आ जाते हैं रात को बर्तन लेने के लिए, क्योंकि कल है घर पे हाजियों का खाना। तो सारे बर्तनों को जीप में रख के ले जाते हैं हम घर। उसके बाद हम आ जाते हैं इस कूलर को लेकर ऊपर, क्योंकि सारे मेहमानों को सोने का इंतजाम ऊपर किया गया था। तो फाइनली काफी मेहनत के बाद इस कूलर को ऊपर चढ़ाने के बाद हम आ जाते हैं नीचे, और नीचे आकर देखते तो मांडू का काम भी चालू हो चुका था। और इतनी ही देर में अल्फीज हम सबके लिए चाय बनवा कर ले आता है। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद थोड़ी देर हम घूमने के लिए निकल जाते हैं, और घूमते घूमते हमको लग जाती है भूख। तो हम आ जाते हैं यहाँ अंजुमन में, क्योंकि यहाँ रोड बन रहा था, तो हमको गाड़ी यहीं पार्क करना पड़ी। और यहाँ से हम पैदल पैदल पहुंच जाते हैं कलीम भाई की दुकान पर। और यहाँ आते ही सबसे पहले तो मैं हुसैन भाई को एक बिग समोसा बनाने का बोलता हूँ। बिग समोसा खाने के बाद यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक जोधपुरी जीरा पीने के लिए, और फैजान ले लेता है अपने लिए आइसक्रीम। और यहाँ से खाने के बाद हम आ जाते हैं वापस से घर पर, क्योंकि यहाँ काम चल रहा था। फिर सुबह 10 बजे के करीब नाजिम में आ जाते हैं तेल लेने के लिए जवाहर मार्ग पे। और यहाँ से तेल लेने के बाद हम घर पहुँचते तो देखते हैं गोश्त भी बनकर रेडी हो चुका था लगभग। और यहाँ पर गोश्त रेडी हो रहा था, तब तक हम शक्कर को नाप तोल के रेडी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी बनानी थी चाशनी, क्योंकि आज हम जीरो बनाने वाले हैं वो भी घर पर। अब ये लोग चाशनी बना रहे थे, तब तक मैं और क्वेश्चन आ जाते हैं बर्फ लेने के लिए, क्योंकि जीरो को ठंडा भी तो करना पड़ेगा पीने के लिए। तो यहाँ से बर्फ लेने के बाद हम घर पहुँचते तो वहाँ जाके देखते तो इन लोगों ने जीरो को बनाकर लगभग रेडी कर ली थी, बस इसको ठंडा करना बाकी रह गया था। और जब तक जीरो पूरी तरीके से रेडी होती है, तब तक हम बर्फ को अच्छे से धो लेते हैं और उसके टुकड़े करके डाल देते हैं जीरो में उसको ठंडा करने के लिए। और जैसे ही कंप्लीट होती है हम ड्रम भर लेते हैं, तब तक मैं ले आता हूँ इन लोगों के लिए श्रीखंड खाने के लिए। और उसके बाद जैसे ही खाना शुरू होता है मैं चला जाता हूँ घर रेडी होने के लिए, क्योंकि कल रात से हालत बहुत खराब हो रही थी। तो मैं रेडी होकर आ जाता हूँ वापस, और यहाँ सबको खाना खिलाने के बाद फाइनली हमारा नंबर भी आ जाता है खाना खाने के लिए। और यहाँ पर खाना खाने के बाद शाम को रेडी होकर मैं जुनैद भी और फैजान हाजियों के सारे बैग लेकर रख लेते हैं जीप में, और पहुंच जाते हैं पुरानी सब्जी मंडी, क्योंकि वहीं पर बस लगी हुई है जिससे सारे हाजी जाने वाले हैं। और यहाँ पर बैग रख के वापस आते हैं तो देखते हैं चाचा भी जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। और वक्त होते ही चाचा को लेकर हम निकल जाते हैं छोड़ने के लिए। और जिस बस से सारे हाजी जाने वाले हैं उनका इंतजाम तेवा टूर एंड ट्रेवल्स ने किया है। पिछले 3 दिनों से लगातार बसें जा रही है इनकी हाजियों को लेकर के मुंबई, और इनकी बसें अंदर से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, हाजियों को किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और तेवा टूर एंड ट्रेवल्स काफ़ी टाइम से इस लाइन का काम कर रहा है, तो आप चाहे तो उम्रा के लिए भी इनसे बुकिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पर लगभग सारे हाजी आ चुके थे, और इनको छोड़ने के लिए आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ आई हुई है, सब अपने अपने हाजियों को लेकर आए हुए थे। तो इस लोग को यहीं पर एंड करते हैं। आखिरी में बस यही दुआ है कि जितने भी हाजी हज पर जा रहे हैं इस साल उन तमाम के हज को अल्लाह कबूल फरमाए और उनके सफ़र को आसान कर।